दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की एक एवरेज फिल्म है। भले ही आपको ये बात सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, बट वो एवरेज फिल्म है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की अगर फिल्में और उनकी एक्टिंग स्किल्स के देखना चाहते हो तो आप सोन चिरैया देखो, आप ब्योमकेश बख्शी देखो, आप काई पोचे देखो, आप MSD देखो, तब आपको लगेगा कि वो दिल बेचारा को मैं एवरेज फिल्म क्यों कह रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी कुछ बातों को, जो मेरे कंसर्न हैं वो उस पर मैं आज आपसे अपने विचार साझा करने वाला हूँ। और मैं बता दूँ कि इस केस को मैं शुरू से ही फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन अब जो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा ऑफ द ट्रैक जा रही हैं, जिस पे हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि जब किसी शख्स की मौत का पोस्टमार्टम उसकी शख्सियत पे आँच लाने लगे तो हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। तो उसके बारे में जो मुझे कुछ कंसर्न लगता है, तो मैं आपसे अपने विचार साझा करने वाला हूँ। तो बेसिकली मेरे 3 कंसर्न हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो एक्स्ट्रा जो ओवर एक्सेस जो हाइप बनाया है लोगों ने अपने अपने बेनिफिट के लिए, तो उससे एक दिक्कत जो आती है वो ये चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि कल 10-20 साल बाद जब कोई ये पूछे कि सुशांत सिंह राजपूत कौन थे, तो कोई ये न जाने सिर्फ कि सुशांत सिंह राजपूत वो थे जो कि 34 साल की उम्र में सुसाइड कर लिए थे। मैं ये चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को लोग ऐसे जाने कि वो थे कि 34 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या नहीं उखाड़ा था अपनी ज़िंदगी में, जो एक पूरा ज़िंदगी लग जाएगा किसी का बस वो सपना देखने के लिए। इधर वो चाहे वो उनका इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बॉलीवुड में उनका स्ट्रगल हो, एक बैकग्राउंड डांसर से लेके इतना बड़ा स्टारडम हासिल करने के लिए हो, चाहे उनका जो अपना पैशन के प्रति जो डेडिकेशन था, चाहे उनकी जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग थी, लोग उनसे जाने। क्योंकि इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो अगर कल को मैं ये बोलूँ किसी से कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह बनना चाहता हूँ, तो पहली चीज़ जो लोगों के दिमाग में आएगी कि अच्छा कहीं ये वो भी तो नहीं करना चाहता। तो मुझे ये लगता है, और ये ऐसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी से पूछो मैं सुशांत सिंह राजपूत जैसा बनना चाहता हूँ, तो लोग कहीं ये ना समझने लगे अच्छा कहीं ये मतलब उसका जो पॉजिटिव साइड है वो उसकी बजाय जो उसका एक नेगेटिव पॉइंट है उसी को इतना ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया जा रहा है। तो मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, जो अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि जो जस्टिस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे जो लोग जो अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में इस केस को एक ओवर एक्स्ट्रा हाइप बनाकर उसकी जो उनकी शख्सियत है उस पर सवाल खड़े उठने लग रहे हैं। और दूसरा जो मेरा कंसर्न ये है कि ये जो फालतू के जो लोग हैं, फालतू के इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि इनको सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फालतू का लोगों का इमोशनल जो हाइप है उसको यूटिलाइज करने के चक्कर में, जैसे अभी एक फिल्म आई थी सुशांत सिंह की दिल बेचारा। दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की एक एवरेज फिल्म है। भले ही आपको ये बात सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, बट वो एवरेज फिल्म है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की अगर फिल्में और उनकी एक्टिंग स्किल्स के देखना चाहते हो तो आप सोन चिरैया देखो, आप ब्योमकेश बख्शी देखो, आप काई पोचे देखो, आप MSD देखो, तब आपको लगेगा कि वो दिल बेचारा को मैं एवरेज फिल्म क्यों कह रहा हूँ। लेकिन जो भी लोग थे दिल बेचारा के जुड़ी, वो उन लोगों ने क्या किया, लोगों का इमोशनल यूज़ करके। अब कल को कोई एक ऐसा बंदा है जो कि सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानता, वो अगर कल को जाएगा कि हाँ भाई इनकी फिल्में देखें, तो सबसे जो हाईएस्ट रेटेड फिल्म है वो है दिल बेचारा। दिल बेचारा अगर आप देखेंगे तो लगेगा ये तो बहुत एवरेज एक्टर है। तो हम चाहते हैं कि इससे जुड़ी जब दिल बेचारा हिट हो रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट हम चाहते हैं कि उनकी जो अच्छी एक्टिंग वाली मूवी है लोग उनको भी जाने। ये नहीं कि उनके डेथ के बाद से ये जो एक्टर थे, डायरेक्टर थे दिल बेचारा के, उन्होंने इसका बहुत अच्छा मोनेटाइजेशन यूज़ किया है मोनेटाइजेशन करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि लोग देखें, लोग सोन चिरैया देखें, लोग ब्योमकेश बख्शी की बात करें, काई पोचे की बात करें उनके फिल्मों से रिलेटेड। तो मेरे 2 ये मेजर कंसर्न है जिस पे मैं चाहता हूँ कि लोग एड्रेस करें, लोग इस चीज़ को समझें कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जस्टिस फॉर SSR के साथ साथ हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो उनसे जो अच्छी चीज़ें थी लोग उनको भी जाने, जो अगली जनरेशन जो आ रही है वो भी जाने। और तीसरी जो कंसर्न है, इस पर हो सकता है कि हमारी राय बिल्कुल भी बटी हो, बट जो मुझे ये लगता है जो है वो रिया चक्रवर्ती और जो भी अन्य लोग हैं उनसे जुड़ी हुई। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए कि मैं यहाँ पे किसी को इनोसेंट या किसी को गिल्टी नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि ना मैं CBI हूँ, ना मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट हूँ, ना मैं बिहार गवर्नमेंट हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, ठीक है। पर मुझे ये लगता है कि हम जिस तरह से इसको, जैसे हमें शुरुआत में जो लगा, देखिए हम सब लोग इमोशनल हुए, बट जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को एक्यूज्ड मान के जो लोग क्या क्या नहीं बोल दे रहे हैं,
आप ये भी समझिए कि ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक्यूज्ड हैं, वो सस्पेक्ट हैं। सस्पेक्ट और एक्यूज्ड में एक फ़र्क होता है। तो हमें एक बेसिक डिग्निटी मेंटेन करके चलनी चाहिए कि वो कुछ नहीं तो ठीक है, आपकी जो भी राय हो उनके बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में, आपको जो भी लगता हो कि हाँ शायद इसी ने कराया होगा, बट आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप शायद आपका वर्ड आना चाहिए। लोग कैसे कैसे लोग उनको खुलेआम ऐसे रेप थ्रेट दे रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने मुंबई में इसका एक केस फाइल किया था। अब रेप थ्रेट कैसे दे सकते हो आप इस सोसाइटी में? आपको पता भी है, आप अगर सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोअर हो तो आपको पता है कि चाहे वो वुमेन्स के प्रति या लड़कियों के प्रति जो उनकी सोच थी, आप जब उनके शख्सियत से वाकिफ नहीं हो तो आप उनके फैन बनने की नकली कोशिश मत करो। आप फालतू के आप उनकी शख्सियत पे ही आंच ला रहे हो। कई लोग हैं जो फालतू के इसमें आ गए और वो बस आ गए और रिया चक्रवर्ती को गाली देने लगे, चाहे किसी को भी, कोई और भी हो। तो मैं चाहता हूं कि हमें इंडिया में ये है ना कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, तो हमें इसके लिए आवाज़ उठाना है। अगर कोई गिल्टी है तो हमें उस पर शक करना है, लेकिन शक और एक उसको आरोपी मान लेना, इन दोनों में फ़र्क है और हमें इसका लिमिट ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब मीटू मूवमेंट था तो मीटू मूवमेंट का विरोध हम इसीलिए तो करते थे, कुछ लोग, कुछ लड़के और लड़कियां भी इसी बात का करती थी कि उसमें क्या था कि कोई एक है जिसने फॉल्स एलिगेशन लगा दिया और उसकी प्रति क्या हो जाएगा कि लोग उसको पहले ही से आरोपी मान लेते थे। तो यही लिए तो इस चीज़ को उतना ज़्यादा मतलब लोग बोलते थे कि नहीं, इसके लिए जो दूसरा है, जो एक्यूज्ड है, उसको भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, लोग उसकी भी बात सुने। यही तो बात थी ना। और इतना हम दूर क्यों जा रहे हैं? हमें अपने सुशांत सिंह राजपूत केस पे, सुशांत सिंह राजपूत जी पे जब ये लगा था, जब संजना संघी का जो मीटू का जो अफवाह चला था, बाद में 5 दिन बाद संजना संघी जी ने इसको वो खंडन किया था, बट ये चीज़ समझिए कि उन पे भी जब मीटू लगा था तो लोग सुशांत सिंह राजपूत को भी गाली दे रहे थे, उनको भी ये बहुत कुछ बोल रहे थे। तो उस टाइम पे लोग उनको गाली दे रहे थे। आज आप किसी और को गाली दे रहे हो उनका पक्ष लेके। तो यहाँ पे आपको फालतू फेक फॉलो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुशांत के रियल फैन हैं और आपको जानना है उनके बारे में तो आप बनिए और इस चीज़ का डिग्निटी का ख्याल करिए। तो हमें ये चीज़ मानना होगा कि हम एक बेसिक डिग्निटी मेंटेन करके चलना होगा। जब भी हम किसी आप पर्सनल चीज़ों और पब्लिक चीज़ों में फ़र्क करिए। क्या क्या नहीं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के क्या क्या कितने पर्सनल चीज़ें व्हाट्सएप पे जो चैट है वो सब लीक हो रही हैं। कोई कुछ मतलब कुछ भी ओछी से कोई आरोप लगा के चला जा रहा है उन पे। तो ये क्या है? हमें उनके लिए जस्टिस की बात करनी थी ना, कि उनका जो भी पर्सनल मुद्दा था, जो भी प्राइवेट चीज़ें थी, उन सबको हम पब्लिक में ला के अपना TRP लें। हमें ये नहीं करना था ना। क्योंकि किसी भी, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो अब इस दुनिया में नहीं हो, उनकी एक बेसिक डिग्निटी जो है वो, उसका अधिकार उनको हमेशा रहेगा। ये नहीं कि कुछ भी उन्होंने किया, जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें थी, आप उसको पब्लिक कर दे जस्ट कि आपको TRP मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम सब साथ हैं और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, बट विद डिग्निटी एंड ग्रेस। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जस्ट एक बार जाके आप उनके इंस्टा पे उनके पोस्ट देखिए। आप उनको जानेंगे क्या क्या उनके बकेट लिस्ट थे। हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन किया करते थे अपने आसपास में। उनकी फिल्में देखनी है तो आप दिल बेचारा मत देखिए, आप ब्योमकेश बख्शी देखिए, काई पोचे देखिए, आप सोन चिरैया देखिए। जो अभी लोग जो नेपोटिज्म जो लोग चिल्ला रहे हैं, सोन चिरैया, उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने क्या एक्टिंग करी थी और मनोज बाजपेयी ने, वो एक सुपर फ्लॉप फिल्म थी। तो पहली चीज़ तो इंडिया में नेपोटिज्म पे बात करना ही एक दोगलापन का संकेत है। ठीक है, हम उसके लायक नहीं है कि हम बात कर सके, क्योंकि हम ही हैं जो मेन जो कॉज हैं वो हम ही हैं। ठीक है, तो हमें हमें अगर अपने लिए बात करना है तो बात करो। हम किसी को जस्ट अपना फ्रस्ट्रेशन जो है हम वो किसी और का नाम लेके और उसको गाली देके, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं लगती है मुझे। ठीक है, तो ये मेरे जो पर्सनल विचार थे, जो भी मुझे लग रहा था कि इस पे अब बात करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। बाकी आपका जो भी विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये बिल्कुल मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं, क्योंकि तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और बाकी कोई बात रही तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो @medicoctail। So let's fight together for Sushant Singh Rajput, but with dignity and grace.